देखो जो हम रिएक्ट में फॉर्म लिखते हैं ना, और जो हम HTML में लिखते हैं ना, उन दोनों का फॉर्म को हम हैंडल अलग अलग तरीके से करते हैं। तो रिएक्ट में फॉर्म को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, और HTML में अलग तरीके से हैंडल करते हैं। तो लेकिन लिखते दोनों में एक जैसे ही है, इनपुट डॉट इनपुट करके उसमें बॉक्स में लिखते हैं, लेकिन हैंडल अलग तरीके से करते हैं। अब हैंडल कैसे करते हैं? अब हैंडल कैसे करते हैं रिएक्ट में ना, दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो कंट्रोल कंपोनेंट, एंड सेकंड अनकंट्रोल। अभी मैं दिखाऊंगा कोड में भी कैसे करते हैं। तो रिएक्ट में दो तरीके से करते हैं। अभी एक बार ना यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है रिएक्ट की वेबसाइट पे। देखो लिखा हुआ कि HTML जो फॉर्म है ना, वो अलग तरीके से बिहेव करता है रेदर देन रिएक्ट। बिकॉज क्या इसके पास ना एक अलग से स्टेट होता है, इंटरनल स्टेट जिसे बोलते हैं। बट रिएक्ट के पास क्या है? देखो HTML का भी दिखाया मैंने कि इंटरनल स्टेट होता है, उससे मैनेज करता है। बट रिएक्ट के पास क्या है? रिएक्ट के पास भाई अपना स्टेट है ना, अपना स्टेट है, कंपोनेंट है ना, प्रॉप्स है भाई। ये इससे मैनेज करेंगे हम रिएक्ट फॉर्म को। अभी कैसे करते हैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अभी आगे पढ़ लेते हैं क्या लिख। दिस फॉर्म हैज डिफॉल्ट HTML फॉर्म बिहेवियर ऑफ ब्राउजिंग। मतलब क्या होता है कि HTML में क्या होता है, हम फॉर्म लिखते हैं वो इनपुट बॉक्स में, और उसको सबमिट करते हैं, तो क्या होता है नेक्स्ट पेज में रीडायरेक्ट कर देता है, या फिर सबमिट लिखा आ जाता है। बट रिएक्ट में ऐसा अचीव करने के लिए हमें एक बताया गया, देखो टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है कंट्रोल कंपोनेंट। अब कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है? कंट्रोल कंपोनेंट का मतलब है, अब कंट्रोल कंपोनेंट का मतलब है, मैं बताता हूँ एक बार, रुक जाओ। यार यूज करना भी नहीं आता मेरे को। हाँ देखो, कंट्रोल कंपोनेंट का मतलब है, इसको कंट्रोल कौन करेगा भाई? इसको करेगा कंपोनेंट। ठीक है। अब अनकंट्रोल कंपोनेंट का मतलब है, इसको कंट्रोल करेगा कौन करेगा? डोम। डोम मतलब, एक मिनट में बताता हूँ, रुको। अनकंट्रोल का मतलब है, इसको मैनेज कौन करेगा? डोम। ना तो स्टेट करेगा। कंपोनेंट में कौन, अच्छा हाँ, ये इसमें भाई ये बताना भूल गया। कंपोनेंट में क्या करेगा? स्टेट को, स्टेट के साथ हम मैनेज करेंगे रिएक्ट फॉर्म को। डोम के अंदर डोम मैनेज करेगा। अब जो HTML में है ना, जो HTML में है, उसमें मैनेज कौन करता है? डोम करता है। तो जो अनकंट्रोल कंपोनेंट है ना, अनकंट्रोल कंपोनेंट, उसको मैनेज कैसे करेंगे? हम डोम से करेंगे। इसका केस हम इसका केस हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कंट्रोल कंपोनेंट। अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक काम करते हैं, फॉर्म HTML फॉर्म ओपन कर लेते हैं पहले, उसमें दिखाता हूँ दोनों में क्या फर्क है तुम्हें, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो HTML फॉर्म ओपन कर लिया, ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ट्राई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ठीक है। इसको अब एक काम करते हैं, अपने रिएक्ट में भी एक फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ एक फॉर्म, अब देखो अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। Node.js, हमने यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। देखो सेम फॉर्म बना ले क्या, यहाँ पे जो HTML में दिया हुआ है। HTML में कहाँ गया ये फॉर्म? इस फॉर्म को ही कॉपी कर लूँ मैं। इस फॉर्म को ही एक काम करते हैं, इस फॉर्म को ही कॉपी कर लेते हैं। इसमें एरर दे रहा है, इसमें हमें क्लोज करना पड़ता है हर एक को, ठीक है। इस BR को एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यार, इसकी जरूरत थोड़ी है हमें। अब देखो ये फॉर्म भी मैंने वहीं से लिया है। ये फॉर्म देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे भी ये फॉर्म दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन अब देखो, मैं यहाँ पे HTML में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इसको। ये तो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो ना, इसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बैक स्पेस कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके से करोगे तो नहीं होगा। अब ये चेंज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हो क्यों नहीं रहा? इसको जानने के लिए हम चलते हैं एक बार कंसोल के अंदर, ठीक है। इन दोनों को इग्नोर करो, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है। वार्निंग लिखा हुआ है, यू प्रोवाइड अ वैल्यू props टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट ऑन चेंज हैंडलर।
ऑन चेंज तुमने कह रहा है कि यहाँ ऑन चेंज लिखा नहीं और तुम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, और उसको बोल रहा है कि मैं तो प्रॉप्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ उसे, और दिस विल रेंडर रीड ओनली फील्ड, मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो तुमने वैल्यू लिखा है ना, वैल्यू, मैं उसे प्रोप्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। और प्रोप्स क्या होते हैं? प्रोप्स क्या होते हैं? ओनली रीड ओनली होते हैं, रीड ओनली। तुम उसे चेंज नहीं कर सकते भाई, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोप्स को हम और रीड ओनली कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात तो। इफ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल, यूज डिफॉल्ट वैल्यू। कह रहा है कि भाई अगर तुम इसको चेंज करना चाहते हो ना, एक काम करो, यहाँ पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो, फिर तुम चेंज कर सकते हो। अब देखिए हम चेंज करके, हाँ चेंज तो हो रहा है, लिख भी पा रहा हूँ मैं, डिलीट भी कर पा रहा हूँ। ओके, ठीक है ये तो, लेकिन अभी के लिए मैं वैल्यू रहने देता हूँ। इसे कंसोल में चलते हैं, अब देखते हैं। कहाँ गया वार्निंग, ये रहा। अदरवाइज सेट आइदर ऑन चेंज और रीड ओनली। हाँ, तो अब ये बोल रहा है कि या तो दूसरा ऑप्शन डिफॉल्ट वैल्यू कर लो, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑन चेंज हैंडलर लगा दो। अब जैसे ऑन चेंज है ना, ऑन चेंज क्या है, मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे ये एक्शन वैक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हटा दो एक, तो पहले तो खामा खामा वार्निंग दे रहा है ये, आईडी की भी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे फोर नेम, इसको भी हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस बस ये रहने दो। ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ कि देखो हम अभी क्या सीख रहे हैं, फॉर्म हैंडलिंग सीख रहे हैं भाई, किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। अब इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए ना, मतलब इसके अंदर जो भी डाटा होगा उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन चेंज, ऑन चेंज हैंडलर लगाते हैं। जैसे ऑन क्लिक मैंने बताया था ना, वैसे ही ऑन चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना ऑन चेंज लिखते हैं, ऑन, ये भी फंक्शन ही है ऑन चेंज। जैसे ऑन क्लिक लगाया था वैसे ही ऑन चेंज, मैं क्या करता हूँ, हैंडल चेंज। ठीक है, हैंडल चेंज यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखो ये जोन है ना, ये अभी प्रोप्स है एक तरीके से। ठीक है, प्रोप्स जैसे हम भेजते थे ना, प्रोप्स नाम लिख दिया और वहाँ कहीं भी भेज दिया, तो ये प्रोप्स है। अब इसको चेंज करना है, तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं, प्रोप्स में तो चेंज कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें स्टेट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम के नाम से मैं स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक कोड। अब भाई जाके देखते हैं अब चेंज होगा, क्या लगता है तुम्हें, चेंज होगा? यार चेंज तो अभी भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर अब क्या करें, एक काम करते हैं, जो हमने ऑन चेंज लिखा है ना, इसके अंदर देखो, इसका इवेंट पास करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो फंक्शन के अंदर कुछ भी इवेंट करते हैं उसे ई लिखता हूँ। इवेंट लिख सकते हैं वैसे तो ई लिखता हूँ, और इसको कंसोल करके देखता हूँ कि इसके अंदर आ क्या रहा है। मैंने फंक्शन तो लिख दिया। अब इस इवेंट में जो भी इवेंट क्या होता है, जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ, ये भी तो एक इवेंट ही है। ठीक है, तो मैं कंसोल में चलता हूँ, अब देखता हूँ इस पे आ क्या रहा है। ठीक है, कंसोल में चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। यार ये जा कहाँ रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं देखना, मैं अभी लिखता हूँ वी चेंज, ऑन चेंज आ तो रहा है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो तो रहा है। देखो ऑन चेंज में ये आया है। अब इस क्या बोल रहा है, यहाँ इनपुट में जाते हैं, ठीक है, टारगेट वैल्यू। अब एक काम करते हैं, इवेंट डॉट टारगेट लिखते हैं यहाँ पे, हमें वैल्यू चाहिए ना। अभी देखो, एक बार कंसोल को फिर से करते हैं, फिर से लिखते हैं V। अभी ये क्या मिल गया हमें, इनपुट बॉक्स मिल गया टारगेट से, है ना। मान लो मैं पहले फिर से कंसोल करके ई दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, मैंने एक प्रेस करूँगा V,
देखो ये ओपन हो गया, ऑन चेंज मिल गया, हमने ऑन चेंज मतलब इवेंट पे इस पे काम कर लिया। अब इसको ओपन करोगे ना, तो इसमें जाना टारगेट में, देखो इनपुट बॉक्स ही तो चाहिए ना हमें, टारगेट में जाओगे तो इनपुट चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ई हमने प्रेस किया तो टारगेट मिल गया हमें, सॉरी ई प्रेस किया तो हमें ऑन चेंज मिला, ऑन चेंज के अंदर हम जाएंगे तो टारगेट एक है, क्योंकि हमें चाहिए इनपुट, हमें इन सब का काम नहीं है, हमें चाहिए इनपुट। तो वो बोला कि भाई टारगेट को करो, टारगेट के अंदर जाओ, फिर मैंने कहा लो भाई टारगेट के अंदर जाता हूँ मैं पहले। ठीक है, टारगेट के अंदर चला गया। अब मैं फिर से प्रेस करूंगा, ओ इनपुट बॉक्स मिल गया हमें। अब ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखो फिर से प्रेस करूंगा मैं की, अब देखना क्या आएगा, देखो आ रहा है। देखो अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको खाली करता हूँ पहले, अब देखो जो भी लिखूंगा ना वो आएगा। अब देखना यहाँ पे की प्रेस करूंगा ना, वी, देखो मैं मैक कोड लिखूंगा, MECCHCODE, मैक कोड लिखा। ऑन चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो शो हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ वैल्यू क्यों नहीं शो हो रही है भाई, क्यों नहीं शो हो रही है, क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि भाई अभी तो हम कंसोल में कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, अभी इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है, ये तो खाली है ना, इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है तो जो सेट फर्स्ट है, फर्स्ट नेम है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो यहाँ पे, देखो लिखा पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ ना, मैं को यहाँ पे भी लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसोल को हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैक कोड, यहाँ पे हमें एक और काम करना होता है, जब भी ये ऐसे इवेंट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ई डॉट प्रिवेंट, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तुमने, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट को कॉल करना पड़ता है, ताकि जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना इसका, वो हमारे यहाँ से हट जाए। तो हमेशा लिखना ई प्रिवेंट डिफॉल्ट, स्पेलिंग सही लिखा है क्या, मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ यार, मैं हमेशा स्पेलिंग में गलती कर देता हूँ। हम्म, देखा गलती कर दिया था ना, पता था मुझे। तो हमेशा ये लिखना है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे हम लिख भी पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। तो ये कैसे किया हमने, ये किया हमने कैसे, कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। अब सेकंड चीज है, मान लो एक और इनपुट मैं फील्ड लेता हूँ, इनपुट कहाँ गया, शो क्यों नहीं हो रहा, कहाँ गया इनपुट, ये रहा, ये रहा इनपुट, एक कॉपी कर लेते हैं, मान लो जेड, कॉपी, एक और इनपुट फील्ड है, वहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम है, और हैंडल चेंज भी है, तो एक और हैंडल चेंज हमें लेना पड़ेगा, कॉपी, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज नहीं से हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, कुछ और नाम रखना पड़ेगा, लास्ट, लास्ट रख लेते हैं, नहीं तो एरर आएगा यहाँ पे भाई। उसके लिए हमें एक और स्टेट लेना पड़ेगा ना, इसके लिए तो लास्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम लास्ट, सेट लास्ट, अरे लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेट लास्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है, लास्ट नेम कैपिटल एनीथिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम दो बार आ गया, एक यहाँ लेबल भी बना लेते हैं भाई, कॉपी लास्ट नेम,
फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अब देख, कंसोल नहीं यहीं पे लिख देता, देखो इसमें भी मैक लिख सकता हूँ, इसमें भी कोड लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मान लो ऐसे ही अब इनपुट मेरे पास 10 इनपुट है, तो हर एक के लिए तुम क्या हैंडल चेंज अलग अलग फंक्शन बनाओगे क्या? तो इसके लिए रिएक्ट में क्या है, इसके लिए हम करते क्या है रिएक्ट में, एक नेम नाम का एट्रीब्यूट लिखते हैं इसके अंदर, जो भी इनपुट फील्ड है ना उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, और जो हैंडल चेंज है ना, हैंडल चेंज को हम सेम ही रखते हैं, और जो भी चेंज करना है उसके अंदर हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले नेम नाम का एट्रीब्यूट रखते हैं इसके अंदर। अ, यहाँ पे रखता हूँ मैं नेम। नेम में क्या रखूंगा मैं, नेम में हम रखेंगे लास्ट नेम, नहीं नहीं फर्स्ट नेम, एफ नेम रख लो, ठीक है। और नेम पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ के अंदर यार, चलो कोई नहीं, यहाँ से पहले लिखा हुआ है, तो नेम यहाँ पे इसका लास्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी लास्ट नेम, तो यहाँ पहले मतलब लिखा नहीं था, पहले से लिखा पड़ा था, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे नेम हमने एट्रीब्यूट पास किया। अब मैं क्या करूँगा, नेम और वैल्यू को कनेक्ट कर दूंगा एक से। तो देखो मान लो मुझे इनपुट में चाहिए, कौन सा चाहिए, चाहिए ये नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। तो नेम और वैल्यू को मैं कर दूंगा, भाई नेम को मैं कॉल करूंगा और उसमें बोलूंगा फर्स्ट नेम दे दे। ऐसे ही नेम को इसको कॉल करूंगा, एल एल नेम से लास्ट नेम आ जाएगा। अभी करेंगे कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊं, मान लो यहाँ पे चलो नेम वो करवाते हैं, पहले कंसोल कराते हैं, पहले 1 मिनट इसको आप देखो, इसको हटा दो। एक ही हैंडल से हम काम करेंगे, हैंडल चेंज है ना, यहाँ पे भी हैंडल चेंज लिख दो बस, ठीक है। एक ही फंक्शन से काम करेंगे, इस वाले फंक्शन से। अब इसको एक बार कंसोल कंसोल में नेम देखते हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, देखना, ठीक है। डॉट टारगेट, टारगेट डॉट नेम, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं, नेम को देख रहे कि कंसोल में क्या आता है, अभी देखना पता लग जाएगा तुम्हें, आइडिया हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखना क्या लिख रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, एफ नेम। पता लग गया ना इसे क्या है, ऐसे में लिखूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, देखो लास्ट, पता लग गया ना। मतलब यहाँ पे लिखने से पता लग गया कि उसे मैं फर्स्ट नेम को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ तो लास्ट नेम को। ऐसे में एक मान लो पासवर्ड बना लूँ, फिर उस पासवर्ड पे ऐसे मैं क्लिक करूंगा, नेम भी उसे भी दिन नेम दे रखा है मैंने, पासवर्ड नेम इक्वल टू कर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट नहीं मतलब कोमा के अंदर पासवर्ड दे रखा हुआ। तो यहाँ पे पासवर्ड दे करके ही दिखा देता हूँ, रुको एक यार, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे टैक्स ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो पासवर्ड, पास, यहाँ पे लिख दो पासवर्ड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या बता रहा है, पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड, पासवर्ड, क्या हो गया यार, वैल्यू पासवर्ड, अच्छा अच्छा, एक और स्टेट लेने की कह रहा है क्या, हाँ लेना तो पड़ेगा भाई, पासवर्ड थोड़ी ना बता रखा हमने क्या है उसको। यहाँ पे लिख देते हैं पास, पासवर्ड दिया है ना हमने, वैल्यू के अंदर क्या है, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो कंसोल में देखना, यहाँ पे लिखना एफ नेम, फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे लिखूंगा लास्ट नेम, और ये क्या है, पासवर्ड का है, तो देखो पासवर्ड आ गया। तो नेम से हम पता लगा सकते हैं हम किस पे क्लिक कर रहे हैं। अब नेम और वैल्यू के साथ हम खेलेंगे, अब देखो कैसे खेलेंगे। अब मुझे चाहिए ना इस इनपुट फील्ड में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं अगर मैं एफ नेम चाहिए मतलब फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मान लो तो चलो सेट फर्स्ट नेम में कर सेट करना है ये, तो चलो ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूँ बताओ, अगर मैं लिखूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम लिखो तो क्या आएगा, तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा बताओ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये तो लिख दिया मैंने, इसको अंदर सेट करा और नेम, अगर नेम लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लो कुछ भी लिखो, ए बी सी डी में से कुछ भी लिखना, देखना क्या आएगा। एफ नेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ नेम है, इसलिए एफ नेम आया।
यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे देखना क्या आएगा। यहाँ पे करोगे तो लास्ट नेम लिखा आ जाएगा, देखना लास्ट नेम। यहाँ पे करोगे तो पासवर्ड लिखा आ जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इसके अंदर मैं सेट करवा रहा हूँ। और इसमें नेम की वैल्यू सारी क्या है, सबकी नेम की वैल्यू अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ, नेम की जगह में अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। देखते हैं क्या होता है, वैल्यू लिखते हैं तो ठीक है। लिख तो पा रहे हैं यहाँ पे तो नहीं लिख पा रहे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ ही शो हो रहा है। यहाँ पे भी लिखूंगा तो भी यहीं शो हो रहा है। अगर मैं मान लो, एक काम करते हैं ठीक है, तीनों में ही सेट कर देता हूँ वैल्यू। फर्स्ट नेम हो गया ना, यहाँ पे लास्ट नेम ठीक है। कर जितना करोगे ना खुद से कुछ ना कुछ एरर आएगा तो समझ में आ जाएगा क्या होना। तो अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड ना, ठीक है। अब क्या तुम्हें लगता है आएगा, देखना यहाँ पे लिखूंगा तो देखो तीनों पे आ रहा है। कैसे उसको कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें प्रेस कर रहा हूँ, या फिर मैं इसमें प्रेस कर रहा हूँ, या फिर मैं इसमें प्रेस कर रहा हूँ। मैं तो ये तीनों में इसमें कर रहा हूँ तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसे। नेम एट्रीब्यूट क्यों दिया है, पता चला कि नहीं पता चला। तो नेम एट्रीब्यूट से हम फाइंड करेंगे भाई, मैं अगर मैं इसमें इस की में प्रेस करूँगा इनपुट में, तो इस नेम से मैं पता कर लूँगा अच्छा एफ एफ नेम में कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अच्छा मुझे इसमें प्रेस कर रहा हूँ, एल नेम में प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी। तो अभी मैं करूँगा क्या, कि जैसे मैं बोलूँगा ना कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम की वैल्यू अगर उसे ये फाइंड हो गया ना, मान लो उसे ये मिल गया, उसे मिल गया तो फिर अपडेट करो। तो मैं लिखूंगा कैसे, देखो अभी कैसे लिखता हूँ, इफ जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम है, जो भी नेम है उसकी वैल्यू अगर तुम्हें ना एफ नेम मिले, की वैल्यू अगर तुम्हें एफ नेम से मिल जाए ना, जैसे तुम की प्रेस करोगे, तुम क्या करो, उसके बाद अगर तुम्हें ये मिल जाए, तुम क्या करो, सेट फर्स्ट नेम में जाओ इसको अपडेट कर दो, इसको जाओ इसको अपडेट कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे तो चेंज होगा क्योंकि इसको भी तो मैं कर रखा है ना, इसको भी देखा यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो हो ही रहा है ऐसे ऐसे। अब एक और काम करते हैं कि भाई अगर तुम्हें एफ नेम मिले तो करो, अगर तुम्हें देखो अगर अच्छा ठीक है यहाँ पे करके देखते हैं, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा ना, किसी क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि भाई उसे तो एफ नेम मिला ही नहीं, एफ नेम नहीं मिला ना, इसलिए वो यहाँ पे चला गया, इस वाले को अपडेट कर रहा है, इसको नहीं अपडेट कर रहा। अगर मैं यहाँ पे भी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे नहीं, और लास्ट टाइम क्या हो रहा था, किसी में भी प्रेस करो तो तीनों में लिखा जा रहा था। फिर ऐसे ही बोलूंगा कि भाई एल्स, एल्स इफ लिखते हैं ना, एल्स इफ अगर तुम्हें इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू किसके हो जाए, एल नेम के, एल नेम के हो जाए, तो तुम क्या करो, तुम्हें क्या रिटर्न करना है, तुम्हें करना है ये रिटर्न। ठीक है अब देखो, रिफ्रेश हो जा, देखो यहाँ पे लिखूंगा, देखो इसमें भी चेंज, क्योंकि उसे एफ नेम मिला उसने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, मैं कोड लिखता हूँ, देखो उसे एल नेम मिल गया उसने लिख दिया। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ इन दोनों में चेंज नहीं हो, क्योंकि उसको इसी ये मिल रहा है इसमें लिख दे रहा है, ये मिल रहा है ये लिख दे रहा है, अब पासवर्ड का भी करना पड़ेगा। एल्स, एल्स में लिख देते हैं डायरेक्ट है ना, एल्स में डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल्स इफ एक और लगा सकते हो, नहीं तो मैं कुछ है ही नहीं तो भाई लास्ट में तो यही बचता है ना, इसको कर दो डायरेक्ट, सीधा सिंपल सी बात है। देखो यहाँ लिखता हूँ विकास, लास्ट नेम है कुमार, और पासवर्ड है 1 2 3, काम हो गया सेट। तो देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ अभी तक क्या किया हमने। देखो पहले तो तुम्हें अगर फॉर्म को हैंडल कर रहे हो तो अभी हम कौन से कंट्रोल कंपोनेंट से हैंडल कर रहे हैं, तो और ज़्यादातर तुम केस करोगे ना, मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो इसी तरीके से करोगे। उसमें चेंजेस मैं बताऊंगा क्या होंगे। मान लो मैंने यहाँ पे 3 स्टेट बनाए, तो भाई मैं एक ही स्टेट में भी तो लिख सकता था ना इसको। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता, उसमें एफ नेम लिखता, एल नेम लिखता, पासवर्ड लिखता, कुछ भी लिखता, उसको हैंडल कर लेता, एक ही स्टेट से हो जाता। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं फॉर्म फॉर्म बनाना सिखाऊंगा तो।
ठीक है। अभी के लिए तो 3 स्टेट बनाए ताकि तुम्हें समझ में आए। तो किया क्या है मैंने, इनपुट बॉक्स बनाया, उसमें ऑन चेंज हैंडलर लगाया, उसको ऑन चेंजर को ऑन चेंज ऑन चेंज हैंडलर को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने जो भी फंक्शन के अंदर जो भी करना है वो कर दिया। अब मैंने नेम एट्रीब्यूट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे इनपुट बॉक्स 3 है और हम एक ही हैंडल चेंज पे काम कर रहे हैं, तो हमें नेम से पता लग जाए कि हम किसको कॉल कर रहे हैं। नेम से और वैल्यू को हम कनेक्ट कर लेंगे कि भाई अगर नेम की इसकी वैल्यू यहाँ पे एल नेम मिल जाता है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करो, नहीं तो ये वाली। इसको और अच्छे तरीके से हम हैंडल करेंगे जब मैं नेम मतलब फॉर्म का प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म का प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसको अच्छे तरीके से हम और हैंडल करेंगे। तो इसको मैं काफी शॉर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो ये होगी कंट्रोल कंपोनेंट की बात, जिसे रिएक्ट हैंडल करता है उसे कंट्रोल कंपोनेंट कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, रिएक्ट एक कंट्रोल कंपोनेंट्स हैंडल करता है, और एक रिएक्ट अनकंट्रोल कंपोनेंट से हम हैंडल कर सकते हैं फॉर्म को। अब अनकंट्रोल में कौन करता है, डोम इसको हैंडल करता है, और कंट्रोल कंपोनेंट में कौन करता है, कंपोनेंट हैंडल करता है, मतलब रिएक्ट हैंडल करता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कि अनकंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोड पैन कहाँ गया यार। देखो हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट जब होता है तो हम नेम से टारगेट करते हैं, इन्होंने भी बता रखा, वही सब मैंने बता दिया अभी। और कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ क्या लिखा कि अगर कंट्रोल कंपोनेंट से तुम्हें हैंडल नहीं करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अनकंट्रोल कंपोनेंट से हैंडल करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो। यहाँ पे चलते क्या लिखा है देखने, अनकंट्रोल कंपोनेंट। देखो इन मोस्ट केसेस, देखो रिएक्ट रेकमेंड करता है कि भाई कंट्रोल कंपोनेंट जो अभी तुमने किया ना वैसे ही करो। इन केस अगर कुछ नहीं हो पाता तो कंट्रोल कंपोनेंट्स करो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो फिर तुम्हें अनकंट्रोल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि वेयर फॉर्म डाटा इज हैंडल बाय डोम इटसेल्फ। देखो मैंने यहाँ पे भी बताया था डायग्राम में भी कि देखो रिएक्ट में एक कंट्रोल होता है, एक अनकंट्रोल। अनकंट्रोल को कौन, डोम हैंडल करता है। जैसे हम सिंपल एचटीएमएल में करते थे ना, उसमें डोम हैंडल करता है उसे, ऐसे ही कंट्रोल में कौन करेगा, रिएक्ट। तो अब हम डोम के साथ हैंडल करना पड़ेगा। अब उसे कैसे करते हैं, और तुम्हें इवेंट हैंडलर होता है ना जो ऑन चेज हमने लगाया हुआ है, तुम्हें अगर ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना, बकवास चीजें, इवेंट हैंडलर हमने ये सब नहीं करना, ऑन चेज वैल्यू वैल्यू कुछ भी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर अनकंट्रोल कंपोनेंट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। कंपोनेंट जिसे अभी अभी जो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अनकंट्रोल कंपोनेंट में ना ये सब बकवास चीजें, एक काम करते हैं इसको हटाता हूँ पहले, एक ही चीज रखते हैं अभी, फर्स्ट नेम रखते हैं बस, ठीक है। तो अनकंट्रोल में ये वैल्यू, ऑन चेंज, नेम, इन सब चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। स्टेट की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इन सबको हटाओ, ये सब की ये सब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें अनकंट्रोल में क्या होता है कि हमें डोम के साथ खेलना पड़ता है, डोम उसको मैनिपुलेट करता है। अब मैंने इससे पिछले लेक्चर में ना यूज रेफ बताया था, तो यूज रेफ में क्या होता है, जो भी इनपुट होता है, H1 होता है, P1 होता है, उसके अंदर कुछ भी मैनिपुलेट करना हो, डोम के साथ खेलना हो, तो यूज रेफ का यूज करते हैं। यूज रेफ को यूज करना है तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं उसे। देखो ये इंपोर्ट हो गया ऊपर, और इसको मैंने क्या बताया था, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं अगर कुछ भी इस पे मैनिपुलेट करना है, तो इसको मैं नेम लिख दूं, नेम रेफ इक्वल टू, अब देखो किसके अंदर मैनिपुलेट करना है, इस इनपुट फील्ड के अंदर। तो हमें एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है यूज रेफ का तो जरूर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। यहाँ पे लिखते हैं एक एट्रीब्यूट रेफ, जो भी हमें इसके साथ यूज रेफ के अंदर जो भी आएगा इसके साथ खेलना है, तो नेम रेफ को इसके अंदर पास करेंगे। अब एक बार तुम्हें नेम रेफ को कंसोल करके दिखाता हूँ एक बार, इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा वैसे तो, कंसोल में चलते एक बार देखते हैं इसके अंदर आ क्या रहा है, ठीक है। कंसोल, ये देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट में करंट, अगर तुम करंट लिखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा इनपुट बॉक्स। यहाँ पर डॉट करंट लिखो पहले, ठीक है, तुम्हारा इनपुट बॉक्स आ गया। देखो इनपुट बॉक्स के अंदर तुम्हें क्या चाहिए, इनपुट बॉक्स तो मिल गया, अब वैल्यू कैसे चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक ऑन सबमिट, फॉर्म पे क्या लगाते हैं, ऑन सबमिट लगाते हैं ना, ऑन सबमिट हैंडलर लगाते हैं, हैंडल सबमिट।
सबमिट। तो अब मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहता, जो भी लिखूंगा ना, उसको मेरे को गेट करना है, तो वो टारगेट से ही हो सकता है ना, ई से ही हो सकता है ना, इवेंट डॉट टारगेट से ही। तो मैं यहाँ पे हैंडल चेंज को, हैंडल सबमिट को एक बार कॉल कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ, रुक जाइए। कॉन्स्ट हैंडल, हैंडल सबमिट, यहाँ पे लिख देते हैं ई। ठीक है, अब इस कंसोल को अंदर लेके आते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी सबमिट बटन लगाया है, और मैं कहता था इस फॉर्म पे जब भी मैं सबमिट करूँगा ना, सबमिट का बटन कहाँ है वैसे? बटन तो बनाया नहीं भाई मैंने। बटन भी तो बनाना पड़ेगा सबमिट का। सबमिट, सब, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई डॉट प्रिवेंट, क्योंकि एचटीएमएल का जो डिफ़ॉल्ट है वो नहीं लगाना चाहते हम। ई डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट। अब देखना यहाँ पे कंसोल में चलते हैं, बटन है क्या ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विकास, और इसको सबमिट करता हूँ। देखो कंसोल में भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो यूज रेफ अगर तुम्हें समझ में ये ना आया हो ना, तो पिछले वाला लेक्चर देख लेना, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। डोम को मैनिपुलेट करने के लिए हमें यूज रेफ का यूज करते हैं इसलिए, और इसे बोलते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया है। मैंने कंट्रोल कंपोनेंट बता दिया, अनकंट्रोल कंपोनेंट भी बता दिया, और हम ज़्यादातर केस यूज रेफ से नहीं करेंगे, जैसे पिछली कंट्रोल कंपोनेंट वाला जैसे मैंने बताया उस तरीके से करेंगे। तो इससे अगला लेक्चर होगा कि भाई एक फॉर्म बनाऊंगा, उसमें फॉर्म के साथ कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म का प्रोजेक्ट बनाऊंगा अच्छा खासा, उसमें दिखाऊंगा कैसे और इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं फॉर्म को, क्योंकि फॉर्म ना हम हर बार यूज करोगे ही करोगे वेबसाइट में किसी ना किसी, इसलिए फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ओके।